नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने किस तरीके से देखा वो आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सल्तनत काल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने गुलाम वंश की बात करी, फिर हमने बात करी किसकी, खिलजी वंश की। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जाएंगे किसकी, तुगलक वंश की। लेकिन थोड़ी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पिछली वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जो अध्यादेश लेकर आया, वो शासक था जिसने सभी से भूमि को क्या करा था, छीना था। और इसके बाद देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनकी मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 को। उसके बाद एक शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक। जी हाँ दोस्तों, कौन आते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक जी आते हैं। और इन कुतुबुद्दीन मुबारक के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसे शासक होते हैं जिनको नग्न स्त्री और पुरुष ज़्यादा पसंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना है वो सही सुना है। इनको वो लोग पसंद थे, नग्न स्त्री और पुरुष इसको ज़्यादा पसंद थे। तो इसको देखकर ये कई बार ये भी बताया जाता है कि ये अपने शासन काल में अपने दरबार में बिना वस्त्र के भी आ जाया करते थे। इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, खुसरो खां के द्वारा। और दोस्तों, खुसरो खां वो शासक था जिसने पैगंबर से क्या ली थी, उपाधि धारण की थी सुल्तान की। और खुसरो खां खिलजी वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। और खिलजी वंश के अंतिम शासक के समय गाजी मलिक, जी हाँ दोस्तों, गाजी मलिक इस समय इनकी सेना में होता है। और यही गाजी मलिक किसकी हत्या कर देता है, खुसरो खां की। जी हाँ दोस्तों, किसकी हत्या कर देता है, खुसरो खां की हत्या कर देता है। और खुसरो खां की हत्या कब होती है, 15 अप्रैल 1320। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि भाई खिलजी वंश कब तक रहा, तो कब तक रहा, 1320 तक। आज हम बात करने जा रहे हैं तुगलक वंश की। वो तुगलक वंश जिसका शासक, पहला शासक कौन होता है, गाजी मलिक। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक होता है। तुगलक वंश कब से कब तक अपना शासन करता है, 1320 से लेकर 1413। सबसे पहला शासक होता है गाजी मलिक। और गाजी मलिक को किस नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, क्या सुना आपने, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना करी दोस्तों, तुगलक वंश की। उसके बाद क्या होता है, इसने एक नगर की स्थापना करी जिसका नाम तुगलकाबाद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद, जो कि बदरपुर की साइड में एक नगर है। इस नगर की स्थापना किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। और ऑप्शन में यह भी हो सकता है गाजी मलिक ने। इस गाजी मलिक ने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करी। और यह नगर एक रोमन शैली में है। किस शैली में है दोस्तों, रोमन शैली में है। और इसी तुगलकाबाद नामक नगर का दूसरा नाम था छप्पन कोट। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था, छप्पन कोट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई छप्पन कोट का निर्माण किसने करवाया या तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण कराया था गयासीन तुगलक ने, या आप बोल सकते हो गाजी मलिक ने। उसके बाद यह पहला शासक था जिसने नहरों की ओर अपना सबसे ज्यादा ध्यान दिया, नहरों के निर्माण में। किसमें दोस्तों, नहरों के निर्माण में जो भूमिका निभाई वो गाजी मलिक साहब ने निभाई। और ध्यान करना, यदि आप हरियाणा से तैयारी कर रहे हो तो एक बात ये भी ध्यान करनी है कि हरियाणा के अंदर नहरों का सर्वप्रथम निर्माण इस शासक ने करवाया था। किसने, गाजी मलिक ने। उसके बाद गाजी की उपाधि धारण करने वाला एक प्रथम सुल्तान था। तो दोस्तों, ध्यान करनी है कि भाई गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद देखिए, इसके बाद कौन आता है, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आता है। इसका शासनकाल होता है 1320 से लेकर 1351। जी हाँ दोस्तों, 1325 से लेकर 1351। किसके बाद आता है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद, जब इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक इतिहासकार था जिसका नाम था बर्नी। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था, बर्नी। बर्नी ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या बताया कि बर्नी ने रसमेनिया, जी हाँ दोस्तों, कई बार पूछा जाता है रसमेनिया की नीति किसने अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने।
कोई पूछे कि तुगलक वंश के या सल्तनत काल के किस शासक ने रसमैनिया किस नीति का प्रयोग किया, तो किसने किया था, इस नीति का प्रयोग किया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद देखिए निजामुद्दीन औलिया। जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कथन कहा था, यह कथन आजकल बहुत प्रचलित है। आप बोलते हैं ना, आप कोई काम करते हो तो क्या बोला जाता है कि भाई अब तो दिल्ली दूर नहीं। तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय का चिश्ती संप्रदाय से जिसका संबंध था, उसने किसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कथन कहा था। वो कथन था दिल्ली अब अभी दूर नहीं। दोस्तों इसने किसने, गाजी मलिक ने। जी हाँ दोस्तों, गाजी मलिक, जो गाजी मलिक है इसने और भी बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि भाई खिलजी वंश का शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसने अमीरों से, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, अमीरों से और जो बड़े बड़े रईस थे जितने भी, और जिनको भूमि दान में दी गई थी, उनसे सभी से भूमि क्या ले ली थी, वापस ले ली थी। लेकिन ये वो शासक था जिसने भूमि दोबारा उन्हें, अमीरों को या जो भी जिनको भी भूमि दान में दी गई उनको वापस लौटा दी गई। उसके बाद देखिए, जी हाँ दोस्तों, जो जूना खां होता है इसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। आपने सही सुना, क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका दूसरा नाम होता है जूना खां। ये जूना खां एक लकड़ी का महल बना देता है, और जब गयासुद्दीन तुगलक साहब बंगाल पर आक्रमण कर वापस आते हैं, तो जब जूना खां के लकड़ी के महल में जाते हैं तो वो लकड़ी का महल गिर जाता है, और इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, जूना खां के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।